यूपी के लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। ये मन विधान से चलने वाले लोग हैं। लोकतंत्र में एक तंत्र ये चलाना चाहते हैं, ये तानाशाही की तरफ ले जाना चाहते हैं अखिलेश। सभी सांसद जो मांग कर रहे हैं उनकी सांसदों की मांग को मानना चाहिए और अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नए नए फैसले लेती है जिससे जनता का ध्यान हटे। बुनियाद सवाल वही है, किसानों की आय दोगुनी हो और नौजवानों को रोजगार मिले। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित गरीबों के भगवान हैं। अखिलेश यादव के बीच बहस हुई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित और जमीन पर रहने वाले लोग, गरीबों के भगवान हैं और भगवान की तरह उन्हें हमेशा सम्मान किया, भगवान की तरह पूजते हैं। आज भी गांव-गांव आप जाएंगे तो उनके कैलेंडर होंगे, उनकी तस्वीर होगी, उन्हें लोग पूजते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो पिछड़ों से, दलितों से, आदि आबादी से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यक से और खासकर पीडीए के लोगों से नफरत करते हैं। पीडीए के लोगों का हक छीना है, पीडीए के लोगों को उन्होंने दूरियां बनाई हैं। पीडीए के लोग ही भगवान मानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी। मैं विधायकों को धन्यवाद देता हूं कि बाबा साहब के सम्मान में वो इस तरह निकले। सर, अमित शाह ने जिस तरह से, तो इसीलिए जानबूझ करके इनको जवाब न देना पड़े, इसीलिए भाषा उत्तर प्रदेश के सदन में खराब बोली जिससे सदन स्थगित हो जाए। हमारे विधायक चाहते थे कि सरकार का जवाब स्पष्ट आए, चाहे किसान के सवाल पर, बिजली के सवाल पर, स्वास्थ्य के सवाल पर और किसानों के सवाल पर। सरकार भागना चाहती है, इसीलिए काम कर रही है। और वन नेशन वन इलेक्शन, ये मन विधान से चलने वाले लोग हैं। लोकतंत्र में एक तंत्र ये चलाना चाहते हैं, ये तानाशाही की तरफ लेना जाना चाहते हैं। जो रीजनल हैं, जो पार्टीज और जो जमीनी मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटा करके ये बड़े बड़े सवालों पर चुनाव करा करके पूरे देश को अपने हाथ में कब्जा करना चाहते हैं। सर, सीएम बार बार नाम दिया उनको, नाम लेना क्या है, वो उनके मानते ही नहीं, सम्मान ही नहीं देना चाहते, इसीलिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें जो सभी लोग, सभी सांसद जो मांग कर रहे हैं उनको सांसदों की मांग को मानना चाहिए और अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया है तो उसको माफी मांगनी चाहिए। ये एआई नहीं है, ये कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट आपके अंदर रहा जिसकी वजह से आपने ये बोला है। ये एआई नहीं है, ये आपका नेचुरल भाव है जो अंदर से निकल आया आपको बाबा साहब अम्बेडकर। इसीलिए हम लोग कहते थे लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और वो बात आज सामने आ गई। राज्यसभा में और लोकसभा में बीजेपी के लोग संविधान और लोकतंत्र पर नहीं विश्वास करते। चलिए, धन्यवाद। सर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आपको क्या कहना है, क्योंकि पूरा इसको लेकर पार्लियामेंट में बवाल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी नया नया फैसला लेती है जिससे जनता का ध्यान हटे। बुनियादी सवाल वही है कि किसान की आय दोगुनी बढ़े, नौजवानों को नौकरी रोजगार मिले। जो बड़े बड़े सपने दिखाए थे इन्वेस्टमेंट के, वो इन्वेस्टमेंट जमीन पर पहुंचा कि नहीं पहुंचा। आज जब मैं बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार अंग्रेजी का उठा करके देखता हूं तो उस अखबार में ये निकलता है कि 1 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन चाहिए उत्तर प्रदेश को 2027 तक। वो जमीन को एक्वायर करना चाहते हैं। जो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, 1 लाख एकड़ से ऊपर लैंड एक्वायर करने जा रहे हैं। आखिरकार इनका बजट क्या था? क्या इनके पास बजट था? तो जो इन्वेस्टमेंट के लिए 5 लाख 4 लाख करोड़ के एमओयू किए थे, जब जमीन ही नहीं थी तो इसका मतलब एमओयू नहीं आए होंगे। ये बिजली जो हमारे गरीबों को सस्ती दी थी समाजवादियों ने, इन बीजेपी वालों से पूछिए कि दिल्ली और लखनऊ में सरकार आपकी है, अगर एक भी बिजली का कारखाना लगाया हो तो बता दें। वो नाम बताएं बीजेपी के लोग जो बिजली का कारखाना इन्होंने उत्तर प्रदेश में लगाया है। और बिजली तो लगाई नहीं, बिजली महंगी हो गई है। तो जो सरकार बिजली महंगी करती हो, जो सरकार इलाज न दे पा रही हो, आखिरकार डिप्टी सीएम की भाषा क्यों बदल गई, व्यवहार क्यों बदल गया? आप किसी अस्पताल में चले जाओ, गरीब को इलाज नहीं मिला, लंबी लाइनें लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी लंबी लाइनें हैं, न दवाई, न इलाज, न कुछ नहीं इंतजाम हो पा रहा है।